श्री कृष्ण भक्ति क्लब के तत्वाधान में वैष्णो एस्टेट अपार्टमेंट समद रोड हरिगढ़ में आज से प्रारंभ होने जा रही श्रीमद् भगवत कथा के प्रथम दिवस में भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ किया। कलश यात्रा टीकाराम मंदिर सेंटर पॉइंट हरिगढ़ से प्रारंभ होकर कथा स्थल तक पहुंची और उसके बाद कथा व्यास श्री डॉक्टर ऋषभदेव जी कथा सत्र में गुरु वंदना ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा काम हमारा काम ना दुनिया दारी से श्रीमद् भगवत महंत हुआ। कलश यात्रा भागवत जी के उपलक्ष्य में निकल रही है। हमारे यहाँ कलश यात्रा का विधान ये है धर्मशास्त्रों में कि कलश जो होता है जिसको हम अपने सर पर धारित करते हैं, उस कलश में जैसा कि आप देख रहे हैं पूजन हो रहा है। विप्रदेव समस्त देवों का आवाहन करते हैं, समस्त नदियों का और तीर्थों का आवाहन करते हैं और उस आह्वान में ये बात कही जाती है कि आप सभी लोग हमारे कलश में आकर स्थापित हो जाएं, जिसमें समस्त पितृदेव समस्त भूमंडल के त्रैलोक्य के तीर्थ और समस्त नदियां इत्यादि उसमें आ जाती हैं। फिर वो हमारे सर पर स्थापित होता है, यानी उनकी कृपा हमारे सर को मिल गई। उनको साथ लेके हम कथा स्थल तक जाते हैं। जब भी कोई कथा होती है तो वहां पर विराजमान करके वह सब भी हमारे साथ साथ श्रवण करते हैं और हम स्वयं भी उस कथा का श्रवण करते हैं। कहीं कभी कोई त्रुटि होती है, जैसे हमको प्रमाद हो गया, हम कथा को बीच में नहीं सुन पाए, तो हमारे उपलक्ष्य में जिनका हमने आह्वान किया था देवताओं का समस्त तीर्थों का, वो उस कथा का श्रवण करते हैं और हमारी उस त्रुटि को दूर करते हैं। अंततोगत्वा जब हम कथा पूर्ण हो जाती है तो उसी जल को हम अपने घर में छिड़क कर थोड़ा सा यानी उनकी कृपा प्राप्त करके उसको गंगा मैया में प्रवाहित करके कलश को अपने घर में विराजमान कर देते हैं। अर्थ इस बात का ये होता है कि समस्त देवों ने पितरों ने भी हमारे साथ हमने जो आयोजन किया था, सुंदर काम किया था, उसका श्रवण किया साथ साथ, और उस श्रवण के साथ साथ जो पुण्य हमको मिलना था, जो कमी हमने जीवन में पितरों के लिए कही थी, वो पूरी की। ऊपर से क्योंकि देवता और भगवान और समस्त तीर्थ और समस्त पितृदेव स्वभावतः ही दयालु होते हैं, हमसे कोई भूल हो जाती है 7 दिनों में कथा में, तो उस त्रुटि को भी दूर करके हम पर कृपा बरसाते हैं। कलश यात्रा का मेन उद्देश्य होता है ये कलश यात्रा टीकाराम मंदिर से निकल रही है और वैष्णो अपार्टमेंट तक जहाँ कथा स्थल है वहां पर तक जाएगी। भक्तजनों में कोई सही है, सभी भक्त आए। ये जादौन परवा ठाकुर विश्वजीत सिंह, भगवान खाटू श्याम की एक परम अनुयायी श्रीमती ठाकुर अमृता सिंह, जो पूरे शहर में चारों तरफ भगवान के भजनों का प्रवाह करती रहती हैं, उनके द्वारा आयोजित है। क्योंकि श्री कृष्ण भक्ति क्लब परिवार भगवान की कथा में मूल उद्देश्य भगवान की भक्ति रखता है, किसी प्रकार का प्रपंच और आडंबर नहीं रखता है। मूलतः जो भगवान की कथा है वही विशेष में रहती है। तो सभी भक्तों से यही आह्वान है कि एक बार भगवान की कथा का श्रवण करें और जो व्यास महाराज ने सुंदर श्लोकों का आबद्ध किया है उसमें उसका श्रवण करें, सुमधुर भजन गीतों का श्रवण करके अपने जीवन को सभी लोग धन्य बनाएं। ये वैष्णो अपार्टमेंट है, सेंटर पॉइंट समद रोड पर, वैष्णो बॉर्डर साहब की कोठी के सामने, उसके बेसमेंट में इस कथा का आयोजन होगा। कितने दिनों की कथा? 7 दिवसीय कथा है, आज से प्रारंभ होगी और 8 तारीख तक कथा होगी। फिर 9 तारीख को अन्य और धार्मिक आयोजन भी है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि इसकी जो प्रधान आयोजिका हैं श्रीमती ठाकुर अमृता सिंह, उन्होंने बहुत अल्प आयु में भी 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, 4 धामों की यात्रा कर ली है। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने इस कथा को संकल्पित किया है और ये भगवान की बड़ी कृपा है कि हम ही ऋषभदेव इस कथा का वाचन कर रहे हैं और ठाकुर जी की कृपा से हम सब, हमारा समस्त वर्कर जो आप देख रहे हैं, सब हमारे भक्त मंडल पूरा हम लोग एक ही हैं। मैत्री भाव से हम लोग कथाओं को करते हैं जगह जगह और रसपान करते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि हम सब लोग मिलजुल कर भगवान की भक्ति में बहाने से लगे रहें और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। क्या नाम है आपको? मेरा नाम ऋषभदेव शर्मा। आज किस तरह प्रोग्राम किया जा रहा है? आज यहाँ पर भागवत का प्रोग्राम किया जा रहा है वैष्णो स्टेट में। आज ये कलश यात्रा कहाँ से निकाली जा रही है? टीकाराम मंदिर से निकलेगी और वैष्णो स्टेट तक जाएगी। आज ये का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि आज कलश यात्रा है और भागवत का शुभारंभ हो रहा है और 3 से 6 भागवत रहेगी, उसके बाद फिर प्रसादी रहेगी। 9 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेंगे, तो वो डेली की डेली हम आपको बताएंगे। नाम है आपको? सीमा सिंह। आज कलश यात्रा कहाँ से निकाली है? आज कलश यात्रा ये जो टीकाराम मंदिर है यहाँ से लेके और वैष्णो स्टेट तक है और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग साथ में हैं और कहते हैं ना कि आज तीनों देवों का भी मिलन हो रहा है। जैसे आज काशी भी है, द्वादशी भी है, तीनों देवों का भी मिलन है। ये बहुत हर्ष की बात है।
कितने दिन का प्रोग्राम? ये 9 दिन का प्रोग्राम, 8 दिन का प्रोग्राम है। भागवत 7 दिन की और 8वें दिन हम लोग शिव विवाह रखे और समापन। ये कहाँ किया जा रहा है? ये वैष्णो जिसे भक्तों के लिए अपना कुछ संदेश देना चाहें? हाँ, ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहे और सभी लोग जो भी मेरे माध्यम से या दीदी के माध्यम से सुन रहे हैं, जो हम लोगों को जानते हैं, सभी लोग यहाँ आए, पधारे और उनका बहुत बहुत स्वागत है।